क्या कोई एक बुरा अनुभव किसी इंसान की पूरी दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो पहले एक बहुत ही उम्मीदों भरा पार्टनर था और बाद में एक टूटा हुआ आलोचक बन गया। चलिए बिना किसी का पक्ष लिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम, एक बहुत ही मानवीय इच्छा से। ये शब्द लेखक की उस समय की हालत को बताते हैं। वो अकेलापन महसूस कर रहे थे और एक साथी चाहते थे। एक ऐसी भावना जिससे शायद हम में से कई लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये सब शुरू होने से पहले लेखक की सोच कैसी थी, दुनिया को लेकर उनका नजरिया क्या था। तो जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं, लेखक ने शादी और पार्टनरशिप को एक बहुत ही पॉजिटिव और ट्रेडिशनल नज़रिए से देखा। मतलब वो एक ऐसे रिश्ते के लिए तैयार थे जहाँ दोनों मिलकर जिम्मेदारियां उठाएं, और यही सोच, यही उम्मीद आगे चलकर जो हुआ उसे और भी ज्यादा चौंकाने वाला बना देती है। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। लेखक अपनी शादी में एक ऐसे मोड़ के बारे में बताते हैं जहां से कहानी ने एक ऐसा टर्न लिया जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अब ये जो स्लाइड है ना, ये असल में पूरे झगड़े की जड़ को दिखाती है। एक तरफ लेखक की उम्मीद थी एक पार्टनरशिप की, और दूसरी तरफ उन्हें महसूस हुआ कि उनसे सिर्फ सारी ख्वाहिशें पूरी करने की उम्मीद की जा रही है। और यहीं से वो दरार पड़नी शुरू हुई जो वक्त के साथ और भी गहरी होती चली गई। लेखक के हिसाब से ये जो 3 लाख रुपए का जिक्र है, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने इसे इस तरह देखा जैसे ये रकम उनकी पत्नी के हक की भावना का एक सिंबल बन गई हो। मतलब शादी पर इतना खर्च हुआ है तो अब उनकी हर इच्छा पूरी होनी ही चाहिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि रिश्ता कैसे टूटा, बिल्कुल एक टाइमलाइन की तरह। पहले कस्में खाई गईं, फिर लेखक के अनुसार बिना किसी बातचीत के अलगाव हो गया, और फिर 5.5 साल बाद मामला कानूनी लड़ाई तक पहुंच गया। ये सब कुछ बहुत तेजी से और नाटकीय ढंग से हुआ। लेखक का ये भी कहना है कि उन्होंने रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये सारी कोशिशें एक तरफा थीं। उनका दावा है कि उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, पर बदले में उन्हें सिर्फ विरोध ही मिला, जिससे उनकी हताशा और भी बढ़ गई। अब इस पर्सनल क्राइसिस के बाद लेखक जवाब ढूंढने निकल पड़े। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने रिश्तों को लेकर एक बड़ी और पर्सनल जांच पड़ताल शुरू की, जिसने उनका नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। और यहीं पर लेखक की पर्सनल कहानी एक तरह की रिसर्च में बदल जाती है। ये एक अहम मोड़ है जहां वो अपने निजी अनुभव का इस्तेमाल महिलाओं और रिश्तों के बारे में एक आम राय बनाने के लिए करते हैं। तो उनकी इस रिसर्च से क्या नतीजे निकले? यहाँ लेखक के कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट्स हैं। अब ये याद रखना जरूरी है कि ये उनकी अपनी समझ है, जो उनके निजी और दर्दनाक अनुभव से निकली है, और ये जरूरी नहीं कि ये एक बड़ी सच्चाई हो। ये स्लाइड लेखक की एक खास थियरी को दिखाती है कि उम्र के साथ एक महिला के इरादे बदल जाते हैं। उनके हिसाब से ये एक तरह का बदलाव है जहां आदर्शवाद की जगह भौतिकवाद ले लेता है। तो इन सभी पर्सनल एक्सपीरियंसेस और इस सो कॉल्ड रिसर्च का नतीजा क्या निकला? एक फाइनल फैसला जिसने उनकी दुनिया देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल दिया। ये टेबल लेखक के कुछ सबसे सीरियस इल्जामों को सामने रखती है। ये एक बहुत ही निराशावादी नजरिया है जो पूरी तरह से उनके अपने अनुभवों पर आधारित है, और ये दिखाता है कि वो महिलाओं के इरादों को किस तरह से देखने लगे थे। और आखिर में लेखक इस एक नतीजे पर पहुंचते हैं। ये लाइन उनके शुरुआती आशावादी नजरिए से बिल्कुल उल्टी है। ये उनकी उस यात्रा का अंत है जो उम्मीद से शुरू होकर पूरी तरह मोहभंग पर खत्म हुई। तो इस पूरे सफर के आखिर में लेखक एक पक्का और फाइनल फैसला लेते हैं कि वो हमेशा अकेले रहेंगे। ये उनके दर्दनाक अनुभव की आखिरी प्रतिक्रिया है, एक ऐसा फैसला जो उनके नए नजरिए को और भी पक्का कर देता है। और यहीं पर हम इस कहानी को एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। जब किसी एक इंसान की कहानी पूरी दुनिया की सच्चाई बन जाती है, तो उस कहानी में क्या क्या पीछे छूट जाता है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने अनुभवों के आधार पर दुनिया को कैसे देखते और समझते हैं।